ओम शांति। आज का तारीख है 12 अगस्त 2020। साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम में चले जाएंगे। श्रीमत पर चलेंगे तो सुखधाम जाएंगे। बाबा का प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है, कौन सी नहीं। उत्तर में बाबा कहते हैं, बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट में यानी राजधानी में जाएं। बाबा कहते हैं, बच्चे, मेरे में यह उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं है। मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पति से पावन बनाने, और मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो विकर्म न बने। आज का गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं अब घर चलना है, बाप आए हैं लेने के लिए। यह याद भी तब रहेगी तब आत्मा अभिमानी होंगे। देहाभिमान में होंगे तो याद भी नहीं रहेगी। बच्चे जानते हैं बाबा मुसाफिर होकर आया है। तुम भी मुसाफिर होकर आए थे, अब अपने घर को भूल गए। फिर बाप ने घर याद दिलाया है और रोज रोज समझाते हैं। जब तक सतोप्रधान नहीं बने हो तो चल नहीं सकेंगे। बच्चे समझते हैं बाबा तो ठीक कहते हैं। बाप भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं। इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे, इसलिए दर बदर हो पड़े हैं। श्रीमत देने वाला एक ही बाप है। उस मत पर भी कोई बच्चे नहीं चलते हैं। वंडर है, लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते हैं, वह आसुरी मत। यह भी तो है ड्रामा। परंतु बच्चों को समझाते हैं, तुमने आसुरी मत पर चल इस गति को पा लिया है। अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुखधाम में चले जाएंगे। वह बेहद का वर्षा रोज समझाते हैं। तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। सबको यहाँ तो नहीं बिठा सकते हैं, घर में रहकर भी याद करना है। अभी पाठ पूरा होने का है और वापिस घर चलना है। मनुष्य कितना भूले हुए हैं। कहा जाता है ना, यह तो अपना घर घाट ही भूल गए हैं। अब बाप कहते घर को भी याद करो, अपनी राजधानी भी याद करो। अभी पाठ पूरा होने का है और वापिस चलना है, क्या तुम भूल गए हो? बाबा पूछते हैं। तुम बच्चे कह सकते हो, बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पाठ ही ऐसा है जो हम घरवार को भूल एकदम भटक रहे हैं। भारतवासी अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूलकर दैवी धर्म भ्रष्ट दैवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। अभी बाप ने सावधानी दी है, तुम्हारा धर्म कर्म तो यह था। वहां तुम जो कर्म करते थे वह अकर्म होता था। कहाँ पर? सत्युग में। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने ही तुम्हें समझाई है। सत्युग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं। अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने। तो अब श्रीमत पर कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसको दुख नहीं देना चाहिए। ईश्वरीय बच्चों का काम यह नहीं है। जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है, और देवी देवता बनने के लिए दैवी गुण भी धारण करना है। भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो। बाबा समझते हैं नौकरी आदि में कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है। जबकि योग बल से तुम राजा स्थापन करते हो, पति दुनिया को पावन बनाते हो, तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है? ऐसा नहीं कि लोग के बस कहीं खा लिया। लाचारी से अगर कोई नौकरी पर खाना भी पड़े तो अलग बात है।
नौकरी तो करनी ही है, ऐसे तो नहीं बाप का बने तो सब कुछ छोड़ यहाँ आकर बैठ जाना है। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने सब तो रह नहीं सकते। ना मधुबन में ना सेंटर में इतने रह सकते हैं। घर गृहस्थ में तो रहना पड़ेगा ना। रहना सबको गृहस्थ व्यवहार में है। यह समझना है, यह समझना है मैं आत्मा हूँ, बाबा आया हुआ है, हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं, फिर राजधानी में आ जाएंगे। यह तो पराया रावण का छीछी घाट है। तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते अभी तुमको सुजाग करने में आया हूं, तो श्रीमत पर चलो। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। अभी तुम समझते हो हम बाप को जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको भूल गए। अब बाबा सुधारने आए हैं तो अच्छी रीति सुधरना चाहिए ना, खुशी में आना चाहिए। बेहद का बाप मिला है, बच्चों से बात ऐसे करते हैं जैसे तुम आत्माएं आपस में करती हो। है तो वह भी आत्मा, परमात्मा है, उनका भी पाठ है। तुम आत्माएं पाठधारी हो, ऊंचे ते ऊंच से लेकर नीचे ते नीच का पाठ है। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। बाप कहते मेरा ऐसा पाठ थोड़ी है जो बीमार को अच्छा कर दो। हमारा पाठ है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो। पवित्र बनने से ही तुम घर में भी जा सकेंगे, राजधानी में भी जा सकेंगे। और कोई उम्मीद मत रखो फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले, नहीं। आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ भी नहीं। उसके लिए साधु संतों आदि के पास जाओ। तुम हमको बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ, अगर हमको पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप पूछते हैं मैं तुमको विषय सागर से निकाल पार ले जाता हूँ, फिर तुम विषय सागर में क्यों फंस जाते हो? भक्ति मार्ग में तुम्हारा यह हाल हुआ है। ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। सन्यासी लोग भी कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु उनका अर्थ वह नहीं समझते। अब तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान, भक्ति के बाद में है वैराग्य। तो बेहद का वैराग्य सिखलाने वाला चाहिए ना। बाबा ने समझाया था यह कब्रिस्तान है, इनके बाद परिस्तान बनना है, वहाँ हर कर्म अकर्म होता है। अभी बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कोई भी विकर्म न बने, कोई को भी दुख न दो। पतित का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ। अबलाओं पर अत्याचार ही इस पर होते हैं। देखते रहते हो माया के विघ्न कैसे पड़ते हैं। यह है सब गुप्त। कहते हैं देवता और असुरों की युद्ध लगी, फिर कहते हैं पांडव और कौरवों की युद्ध लगी। अब लड़ाई तो एक ही है ना? नहीं पांडव और कौरवों की कोई लड़ाई है, ये तो माया से युद्ध है ना। बाप समझाते मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ भविष्य 21 जन्मों के लिए। यह मृत्यु लोग मनुष्य सत्यनारायण की कथा सुनते आए हैं, फायदा कुछ नहीं। अभी तुम सच्ची गीता सुनाते हो, रामायण भी तुम सच्ची सुनाते हो। एक राम सीता की बात नहीं थी। इस समय तो सारी दुनिया लंका है, चारों ओर पानी है ना। यह बेहद की लंका जिसमें रावण का राज्य है। एक बाप है ब्राइड ग्रूम, बाकी सब है ब्राइड्स। तुमको अब रावण राज्य से बाप छुड़ाते हैं। यह शोक वाटिका, सत्यु को कहा जाता है अशोक वाटिका। वहां कोई शोक होता नहीं। इस समय तो शोक ही शोक है, दुख ही दुख है, अशोक एक भी नहीं रहता। नाम तो रख देते हैं अशोका होटल। बाप कहते सारी दुनिया इस समय बेहद की होटल ही समझो, शोक की होटल है। खान पान मनुष्यों का जानवरों में सब है। तुमको देखो बाप कहाँ ले जाते हैं। सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है सत्युग में, जहाँ कोई शोक नहीं होगा। हद और बेहद का कॉन्ट्रैक्ट बाप ही बतलाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमारा भी वही धंधा है, सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। चित्र भी तुम्हारे पास है, जैसे स्कूल में चित्रों पर समझाते हैं यह फलाना देश है। तुम तो फिर समझाते हो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो।
आत्माएं भाई भाई हैं। कितनी सहज बात सुनाते हो, कहते भी हम सब भाई भाई हैं। बाप कहते तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो ना, गॉड फादर कहते हो ना, तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। शरीरधारी बनते हैं तो फिर भाई भाई बहन हो जाते। हम शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। हमको वर्षा दादे से लेना है, इसलिए दादे को ही याद करते हैं। इस बच्चे को भी यानी ब्रह्मा को भी हमने अपना बनाया है अथवा इनमें प्रवेश किया है। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। बाप कहते बच्चे अब नया देवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है। तुम सभी बीके शिव बाबा की मत पर चलते हो, ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। 8 घंटा याद रखनी है, बाकी 16 घंटा में आराम व धंधा आदि जो करना है सो करो। मैं बाप का बच्चा हूँ यह नहीं भूलो। ऐसे भी नहीं यहाँ आकर हॉस्टल में रहना है, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहना है। बाबा पास आते ही हैं रिफ्रेश होने, मधुबन में जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए, रहने के लिए थोड़ी है। मथुरा वृंदावन में जाते हैं मधुबन का दीदार करने, छोटा मॉडल रूप में बना रखा है। अब तो यह बेहद की बात समझने की है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बीके हैं। विकार की बात हो न सके, सन्यासियों के शिष्य बनते हैं। अगर वह सन्यासी कपड़ा पहन लेवे तो नाम बदली हो जाता है। यहाँ भी तुम बाबा के बन गए तो नाम रखे ना बाबा ने। कितने भट्टी में रहे थे, इस भट्टी का किसको पता ही नहीं है। जितने भी उस समय रहे साकार बाबा के समय, तो बाबा ने सबको नया नाम दिया था, लेकिन बहुत बच्चे चले गए, फिर बाबा ने नाम देना बंद कर दिया। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखी है, फिर भी ऐसा ही होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिरता है। बाप ही स्वदर्शन चक्रधारी है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। बाबा को तो शरीर भी नहीं, तुमको तो स्थूल शरीर है, वह ही परमात्मा। आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी है ना। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिया जाए, समझ की बात है ना। यह कितनी महीन बातें हैं। बाप कहते हैं वास्तव में मैं हूँ स्वदर्शन चक्रधारी। जैसे बाबा को तीनों कालों का ज्ञान है, इसी तरह बच्चों को भी बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, लेकिन अलंकार देवताओं को दिया है। तुम जानते हो आत्मा में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान आ जाता। बाबा भी परम धाम में रहने वाला है, हम भी वहां के रहने वाले हैं। बाबा को अपना परिचय देते हैं, बच्चे मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। मैं पतित पावन आया हूँ तुम्हारे पास, मुझे बुलाया ही है कि आकर पति से पावन बनाओ, लिबरेट करो। उनको शरीर तो है नहीं, वह अजन्मा है। भल जन्म लेते भी हैं परंतु दिव्य, कोई माँ गर्भ में प्रवेश नहीं करते। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं। बाप कहते मैं आता ही हूँ तब जब रात पूरी होती है तो दिन बनाने आता हूँ। जब कलयुग पूरा होने का है और सत्युग आने वाला है, संगम पर ही बाप आते हैं। दिन में 21 जन्म, फिर रात में 63 जन्म। आत्मा ही भिन्न भिन्न जन्म लेती है। अब दिन से रात में आई है, फिर दिन में जाना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुमको बनाया है। इस समय मेरा पाठ है, तुमको भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, तुम फिर औरों को बनाओ। 84 जन्म कैसे लिए हैं, वो 84 जन्मों का चक्र तो समझा लिया है। आगे तुमको यह ज्ञान था क्या? बिल्कुल नहीं, अज्ञानी थे। बाबा मूल बात समझाते हैं कि बाबा है स्वदर्शन चक्रधारी, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह सत्य है, चैतन्य है। तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं आपस में लड़ो झगड़ो मत, लून पानी मत बनो, सदैव हर्षित रहना है और सबको बाप का परिचय देना है। बाप को ही सब भूले हुए हैं। अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो।
निराकार भगवानवाच निराकारी आत्माओं प्रति। असुल तुम निराकार हो फिर साकारी बनते हो। साकार बिगड़ तो आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती। आत्मा शरीर से निकल जाती तो चुरपुर कुछ भी हो नहीं सकती। आत्मा फौरन जाकर दूसरे शरीर में अपना पाठ बजाती है। इन बातों को अच्छी रीति समझो, अंदर घोटते रहो। हम आत्मा बाबा से वर्षा लेते हैं। वर्षा मिलता है सत्युग में, वर्षा मिलता है सत्युग का। जरूर बाप ने ही भारत को वर्षा दिया होगा। कब दिया, फिर क्या हुआ, तो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। अभी बाप सब बताते हैं। तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है, फिर तुमने 84 जन्म भोगे, अब फिर मैं आया हूँ। कितना सहज समझाते रहते हैं। बाप को याद करो और मीठे बनो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, लक्ष्य दिया है ना बाबा ने, लक्ष्मीनारायण बनना है। वकीलों का वकील है, सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाप ने हमको एडॉप्ट किया है वर्षा देने। यहाँ तुम आते ही हो वर्षा लेने। बाप कहते हैं बाल बच्चे आदि देखते हुए बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ रहे। पढ़ाई कितनी सहज है। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। पहले अपने को आत्मा जरूर समझो। यह ज्ञान बाप संगम पर ही देते हैं, क्योंकि संगम पर ही तुमको पति से पावन होना है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, यह देवताओं से भी ऊंच कुल है। तुम भारत की बहुत ऊंच सेवा करते हो, अभी फिर तुम पूज्य बन जाएंगे। अब पुजारी को पूज्य कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दैवी गुण धारण करने हैं। बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। दूसरा पॉइंट, सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। कभी लून पानी नहीं होना है। सबको बाप का परिचय देना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। बाबा का वरदान है, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ, जो आपके पास कोई भी किसी भावना से आए, अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं रॉयल आत्मा हूँ। चिंतन करना है सारा दिन। भगवान के महावाक्य प्यूरिटी ही रॉयल्टी है। अतः मुझे चेक करना है कि मेरी पवित्रता कितनी अखंड है। स्वयं के अंदर रॉयल्टी आने के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है। रॉयल्टी पर्सनालिटी कहाँ तक बनी है, रॉयल पर्सनालिटी कहाँ तक बनी है, योग अभ्यास करना है। मैं रॉयल आत्मा परमधाम में पवित्रता के सागर शिव बाबा के समीप हूँ।
उनकी शक्तिशाली किरणों से मैं संपूर्ण पवित्र एवं शुद्ध होती जा रही हूँ। मेरे चारों ओर दिव्य पवित्र तेजस्वी किरणों का आभा मंडल बन गया है, जिससे मैं स्वयं को एक रॉयल व बेदाग कोहिनूर अनुभव कर रही हूँ। मेरी पवित्रता की पर्सनालिटी निखरती जा रही है। मुझ आत्मा से पवित्रता और रॉयल्टी के रुहाब स्पष्ट झलक रहा है। अपने रूहानी पर्सनालिटी को बढ़ाना है। ओम शांति।